हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे पोजीशन आइसोमर्स के बारे में। जो हमारी आइसोमेरिज्म की चेन है वो कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, हमने पहली वाली वीडियो में क्या पढ़ा था, चेन आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पोजीशन आइसोमर्स के बारे में। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, कैसे इसके एग्जाम्पल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसी चेन को कंटिन्यू रखते हुए आगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे इस चेन को। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच जाए। और चलिए देखते हैं पोजीशन आइसोमर्स को। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं? तो पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप एंड इवन सेम मल्टीपल बॉन्ड एंड सेम नंबर ऑफ कार्बन। देखो सब चीज सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, मल्टीपल बॉन्ड भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है। बट डिफरेंट क्या है, जो उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो डिफरेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड। मतलब सब चीज सेम है बट उनकी जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो कैसे डिफरेंट होती है और कैसे पोजीशन आइसोमर्स होते हैं हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं C4H9Cl। C4H9Cl। तो C4H9Cl के अगर हमें पोजीशन आइसोमर बनाने हैं तो देखो एक आइसोमर तो इस तरह बन जाएगा CH3 CH2 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 और ये हो जाएगा Cl। तो देखो ये क्या हो गया, C4H9Cl। बट अगले वाले पोजीशन आइसोमर में हमको क्या करना पड़ेगा, कार्बन की चेन तो सेम ही तो रहनी चाहिए, चेन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेन में कोई भी चेंज नहीं होगा। बट जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, जो ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो या फिर जो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसकी पोजीशन चेंज कर दो। बस सिर्फ उसकी क्या करनी है, पोजीशन चेंज कर देनी है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH और CH3। तो देखो Cl जो था पहले 1 नंबर पे था, 1 2 3 4, तो Cl फर्स्ट नंबर पे था। अब Cl को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो Cl कौन से नंबर पे आ गया, सेकंड नंबर पे आ गया। तो Cl क्या है, क्लोरो ग्रुप है, हेलो ग्रुप है, मतलब क्लोरो। तो क्लोरो क्या होता है, एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो देखो ये क्या था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट नंबर पे था और यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पे। तो हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन जो है वो चेंज कर दी है। तो ये कहलाएंगे एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स। और घबराना, तो अभी हमने सब्स्टिट्यूएंट का एग्जांपल लिया है, अभी हम धीरे धीरे क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का भी एग्जांपल लेंगे, मल्टीपल बॉन्ड का भी एग्जांपल लेंगे ताकि ये ज्यादा बेटर क्लियर हो जाए। तो एक एग्जांपल हम फंक्शनल ग्रुप का ही ले लेते हैं। चलो, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एक कंपाउंड ये है CH3 CH2 CH2OH CH2OH। तो ये फंक्शनल ग्रुप हमने ले लिया है। ठीक है, C3H7OH C3H7OH। तो यहाँ पे लिख देते हैं C3H7OH है ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोपेनॉल। क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल का ये एग्जांपल है। तो प्रोपेनॉल का एक स्ट्रक्चर तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3, तो OH ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 1 पे है। बट अगर मैं इसको इस तरह ड्रॉ कर दूं, ठीक है, CH3 CH CH3 और OH, तो ये भी तो प्रोपेनॉल ही है, ये भी क्या है, प्रोपेनॉल है। अब देखो जो ये मैंने बनाया ये भी प्रोपेनॉल है और ये भी प्रोपेनॉल है। बट यहाँ पर क्या किया है, मैंने फंक्शनल ग्रुप को सेकंड नंबर पे अटैच्ड कर दिया है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को मैंने फर्स्ट नंबर पे अटैच्ड कर रखा था। तो ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, हमारे पोजीशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक हम मल्टीपल बॉन्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे CH3 CH2 CH और ये डबल बॉन्ड CH2। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ब्यूटीन का। ये क्या है, ब्यूटीन है, 4 कार्बन की चेन है और फर्स्ट नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ब्यूटीन का। तो इसका अगर मुझे फंक्शनल आइसोमर बनाना है तो बस क्या करना है, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बदल देनी है। तो मल्टीपल बॉन्ड की अगर पोजीशन चेंज करना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। तो ये भी क्या है, ब्यूटीन है। ठीक है, ये ब्यूटीन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो मल्टीपल बॉन्ड है इसकी पोजीशन बदल दी है। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड कौन से नंबर पे थी, फर्स्ट नंबर पे थी, और यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगी सेकंड नंबर पे।
तो पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं? पोजीशन आइसोमर होते हैं सब चीज सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम होनी चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड दोनों में सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन भी दोनों में सेम होनी चाहिए, बट जो फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए, डिफरेंट पोजीशन होनी चाहिए, इसीलिए वो कहलाएंगे हमारे पोजीशन आइसोमर। क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमर। तो आई होप गाइज इतना क्लियर हो गया होगा पोजीशन आइसोमर के बारे में कि पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं और कैसे इनके एग्जांपल दिए जाते हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो जितना। तो अब हम बात करेंगे कि पोजीशन आइसोमेरिज्म अगर एरोमेटिक कंपाउंड में, ये तो हमने ओपन चेन कंपाउंड में बात की है, ये किसमें हमने बात की है? ओपन चेन कंपाउंड में। लेकिन अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो हम उसमें क्या होगा, तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो हम लिख रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म इन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड में भी हम पोजीशन आइसोमेरिज्म को देख लेते हैं इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो देखो, अगर हम बात करें कि एरोमेटिक कंपाउंड में पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे होगा, तो मान लो कि एक ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये क्या है? एक बेंजीन रिंग है, और इस पे मैं एक ही सब्स्टिट्यूएंट ये OH जोड़ देता हूं। तो अगर मैं OH यहां पर जोड़ूं या फिर मैं OH इस साइड जोड़ूं, ये OH जोड़ूं, ठीक है, या फिर मैं OH इस तरफ लिखूं, इस तरफ, तो कोई फर्क पड़ रहा है? ये हर केस में ये क्या कहलाएगा? ये फिनोल कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा? फिनोल कहलाएगा। और ये भी क्या कहलाएगा? फिनोल कहलाएगा। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन इस तरह से होगा, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से होगा, ये बेंजीन है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये CH3 लगा दिया, बेंजीन के ऊपर CH3 क्या हो जाएगा? टुलीन हो जाएगा। ये मैंने एक बेंजीन लिया और इसके ऊपर CH3 लगा दिया, ये भी टुलीन है। ये मैंने बेंजीन लिया और इसके ऊपर क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया, तो ये भी क्या है? टुलीन है। तो देखो बच्चों, अब क्या होगा कि ये बेंजीन है, मतलब टुलीन है, टुलीन है, टुलीन है। अब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड ऑलरेडी है। ये सब क्या थे? ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड थे। ये क्या थे? मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड पे सिर्फ सब्स्टिट्यूटेड, एरोमेटिक कंपाउंड पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट था या एक ही फंक्शनल ग्रुप था, तो इसको हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड। बट यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं एक Cl यहां पे जोड़ रहा हूं, एक Cl यहां पे जोड़ रहा हूं और एक Cl यहां पे जोड़ रहा हूं। इसका मतलब ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन मेटा होती है, और ये थर्ड वाले केस में पोजीशन क्या होती है? पैरा। तो अब ये क्या बन चुके हैं? ये डाई सब्स्टिट्यूटेड बन चुके हैं। यहां पर दो चीजें सब्स्टिट्यूट हो रही हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड बन चुके हैं। ठीक है, तो देखो इस वाले केस में तो पोजीशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि OH यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, जहां पर भी होगा वही उसकी नंबर 1 पोजीशन बन जाएगी। तो ये है मोनो सब्स्टिट्यूटेड। बट अगर हम यहां पर बात करें, यहां पर CH3 आ चुका है ऑलरेडी नंबर 1 पोजीशन पे, है ना? CH3 आ चुका है नंबर 1 पोजीशन पे। तो Cl की जो पोजीशन है ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो फिर Cl की पोजीशन से कंपाउंड पे फर्क पड़ रहा है, उसकी नेमिंग पे फर्क पड़ रहा है। ये पहला वाला जो कंपाउंड है ये कहलाएगा ऑर्थो क्लोरो, ये पहला वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऑर्थो क्लोरोटुलीन, है ना? दूसरा वाला क्या कहलाएगा? मेटा क्लोरोटुलीन। और तीसरा वाला क्या कहलाएगा? पैरा क्लोरोटुलीन। इस तरह से कहलाएगा, है ना? तो इसका मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग जो है वो पोजीशन आइसोमर शो करते हैं, बट जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग होते हैं, एटोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग डू नॉट एग्जिबिट position isomers, but di-substituted benzene ring exhibit 3 different position. Which one? Ortho, meta and para. तो ये हमको ध्यान रखना है कि सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स ही पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। क्लियर हुआ?